हमारे लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं, ये तो मुझे पता ही है। इसीलिए मैं बात करता हूँ कि यार यहाँ पे करप्शन, करप्ट लोग जिनकी अपनी इज्जत नहीं है, वो दूसरों की क्या इज्जत रखेंगे। गैरी क्रिश्चियन ने इस्तीफा दे दिए। और ये भी आपको बता दूं कि जैसन गिलेस्पी भी खुश नहीं है। उसकी वजह है, ओ भाई वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं। ठीक है, वो किसी गली नंबर 314 के वो हेड कोच नहीं है भाई। वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं। जब आप इन लोगों को इग्नोर करके, जब हमारे 50 या 100 का टोला जब बाबर आजम को बैठने बाहर टीम से निकालने के लिए बैठा था ना क्रिकेट बोर्ड के अंदर, क्योंकि सबका बुरा हाल हुआ हुआ था, किसी में तप्पड़ ही नहीं था बाबर आजम को निकालने के लिए। उन्होंने चेयरमैन साहब को लाके वहां बिठाया कि भाई आप जो है ये फैसला करें। और जब ये फैसला हो रहा था, अब इस फैसले में था कौन? आपके पांचों, वो जो फ्रॉडिये किस्म का टूर्नामेंट डोमेस्टिक क्रिकेट का हुआ, उसमें पांचों मेंटोर्स का टोला, ठीक है, जिनकी ना 3 ना 13 में कोई वैल्यू, कोई औकात इस क्रिकेट बोर्ड में नौकरी करने की है, क्योंकि सारे नौकरी कर चुके हैं, सारे बर्बाद कर चुके हैं इस क्रिकेट बोर्ड को। उन लोगों से बाबर आजम का फ्यूचर तय हो रहा था। उसके बाद आपकी सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई थी, उन लोगों से बाबर आजम का फ्यूचर तय हो रहा था। उसके बाद जो खुद खुद बोर्ड के लोग जो मैरिट पे नहीं थे, इन लोगों से, इन लोगों को बिठा के बाबर आजम का फ्यूचर तय हो रहा था। अब जब बाबर आजम का फ्यूचर तय हो रहा था, जब बाबर आजम को इंग्लैंड के सीरीज से बाहर निकालने की बातें हो रही थी, उसमें ना जैसन गिलेस्पी का कोई इनपुट लिया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो रेड बॉल का कोच है। तो जैसन गिलेस्पी के आपने इंटरव्यू सुने, वो खुश नहीं था। वो चाहता था कि बाबर आजम टीम के अंदर हो। मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो गलत बात कर रहा था, ये सही बात कर रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप किसी प्लेयर को, किसी सीनियर प्लेयर को, इवन किसी जूनियर प्लेयर को भी जब आप टीम से फारिग करते हैं या उसको नहीं खिलाते, तो आपके कोच का इनपुट लेना बहुत जरूरी होता है। और वो भी जो फॉरेनर्स हैं भाई, उनको अपनी इज्जत बेइज्जती की फिक्र होती है। ये हमारे लोग नहीं है। जिथो आण दियो तो आण दियो, बेइज्जती होण दियो तो होण दियो। ठीक है, ये करप्ट है सारे, करप्टों का टोला हमारे यहाँ पे है सब। इनको इज्जत बेइज्जती, इनको क्या पता इज्जत बेइज्जती क्या होती है भाई। भाई ये फॉरेनर्स हैं। आपने जो इन कोचिस का हाल किया है, इवन इवन जब आकिब जावेद और ये सारे अजहर अली ने मिलके ये जब पिचेस बनाने की ये सब चीजें की बात हुई थी, या ये जो आपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस किए हैं, या ये जो आपने वाइट बॉल की टीम अनाउंस की है, इसमें गैरी क्रिस्टन कहाँ है? कहाँ है इसमें गैरी? चलो मैं सेंटर कॉन्ट्रैक्ट तो साइड में करता हूँ, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में इतनी बात ही नहीं करता। जब आपकी व्हाइट बॉल क्रिकेट की टीम अनाउंस हुई, उसमें गैरी क्रिस्टन कहाँ है? गैरी क्रिस्टन तो हमें नजर ही नहीं आ रहा कहीं। क्यों? गैरी क्रिस्टन कोच नहीं था। गैरी क्रिस्टन की जरूरत नहीं थी, उससे पूछने की जरूरत नहीं थी, उसको अपने साथ बिठाने की जरूरत नहीं थी कि भाई आप भी बैठे, आप हेड कोच। हमने क्या किया, हमारे लोगों ने क्या किया, जिनकी अपनी इज्जत बेइज्जती तो है नहीं, उन्होंने खुद ही बैठ के सब कुछ कर लिया। तो भाई वो क्यों नहीं रिजाइन देगा? वो पागल का बच्चा थोड़ी है। वो दुनिया में कोचिंग करता है भाई। उसने इंडिया जैसी टीम, साउथ अफ्रीका जैसी टीमों के साथ रहा है भाई वो। उसके बाद डिफरेंट फ्रेंचाइजीज के साथ हो रहा है, वो आईपीएल में काम करता है और लोग जगहों पे काम करता है। उसको शौक नहीं है तुम जैसे लोगों के साथ रह के बेइज्जतियां करा के पैसा कमाना। वो कोई यहाँ का बंदा थोड़ी है, उसकी बेइज्जतियां भी करते रहोगे, वो नोट कमाता रहेगा, बोलेगा ठीक है बेइज्जती होती है, उतने तो पैसा मिलता है, तो मिलने तो क्या, अपना पैसा तो मिल रहा है ना। वो लोग नहीं है। चल रहा है भाई, नया दिन नया तमाशा। कल जैसे वो फखर जमान को बिल्कुल मोस्ट इंपैक्टफुल बैट्समैन को बाहर कर दिया, अपना मैच डाला हुआ उन लोगों के साथ जिन्होंने मैच जिताने हैं इनको। और आज कल से चल रही है ये कहानी। तो आज गैरी क्रिस्टन साहब जनाब उनको भी कह रहे हैं कि जी उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया है, और वो कह रहे हैं ठीक है भाई, आपका और हमारा जो साथ था वो इतना ही था। हालांकि अभी कुछ महीने पहले की बात है, मोहसिन नकवी साहब जैसे ही इन दोनों को रोप इन किया, गैरी को व्हाइट बॉल के लिए और ये जनाब गिलेस्पी साहब को रेड बॉल के लिए, तो कह रहे थे कमाल हो गया जी, बेहतरीन हो गया, शानदार हो गया, इनसे अच्छा कोई
बंदा मिल नहीं सकता था, तो हमने जो टॉप नॉच किस्म के जो कोच हैं वो हमें मिल गए हैं, तो वाह वाह जी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो आप देखना ऐसा कमाल हो जाएगा और पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। जो हुआ वो फिर हमने देख ही लिया। वर्ल्ड कप तो चलो जैसा तैसा गया, लेकिन कोच कोई जादू की छड़ी लेके तो नहीं आते ना साथ में। क्या आपका जो इतने अरसे से जो तमाशा चल रहा है, जो परफॉर्मेंसेस आपकी आएंगी, तो वो वर्ल्ड कप में आके ज्वाइन करेंगे? वर्ल्ड कप में आते ही वो ऐसे जादू की छड़ी और आप जनाब चैंपियन बन जाएंगे, है कि नहीं? ऐसा थोड़ी होता है, ये कहां तमाशे इस तरह के होते हैं। तो अभी जनाब रेड बॉल से अभी कहीं ना कहीं खुदा खुदा करके कुछ 2 मैच जीत गए ये, तो अभी एटीट्यूड ऐसे आसमान पे चला गया है। कोई इज्जतदार बंदा, कोई अच्छा, कोई कोच, कोई अगर गलती से आ जाए तो ये ट्रीटमेंट मिलती है बीच में। काफी लोग लगे हुए हैं कि जी गैरी क्रिस्टन ब्लैकमेलिंग कर रहा है। हा, ये पेड लोग जो है ना, टटपुंजिए, जो ट्विटर पे चढ़े होते हैं और जो भी पीसीबी में नया आ जाए उसके उठाने में लगे होते हैं। तो ब्लैकमेलिंग वो क्या कर रहा है भाई? करतूतें तो इन लोगों की होती हैं, ब्लैकमेलिंग तो उल्टा ये करते हैं। उन्होंने क्या करना है? तो कोई इज्जतदार बंदा आता ही नहीं है इनकी तरफ, मुंह ही नहीं लगाता है इनको। वो आपने सुना था ना कितना एग्जैजरेटेड पैसे जनाब उसको शेन वाटसन को ही ऑफर कर रही है वो। उसने बोला लानत भेजो, मैंने नहीं करनी। जो रिपोर्ट चल रही थी कि हाँ जी इतने इतने पैसे, तो ये वो कोई इज्जतदार बंदा इनके पास आने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ट्रीट करते हैं। अब कह रहे हैं कि जी उसके कॉन्ट्रैक्ट में था 11 महीने यहां पे रहेगा, कीड़े निकाल लें बीच में, ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा। यार जब एक बंदे की आप जब पावर है वो ही उससे ले लेंगे, तो फिर उसने क्या कठपुतली पपेट रह के तो उसने क्या कोचिंग करनी है? दुनिया में कभी भी आपने कहीं पे भी देखा है कि कोच की और आपके कैप्टन की सिलेक्शन में कोई सही नहीं है? कोई वो उसकी बात ही नहीं मानते भाईजान। हाँ जी, जो सिलेक्शन कमेटी ने बोल दिया बोल दिया, ऐसा कहां पे होता है? जिस भी किसी कंट्री की बोर्ड में कोई थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है, तो कभी आपने ऐसा सुना है कि कोच साहब और कैप्टन साहब जनाब आप साइड पे हो जाएं, आपने कुछ, आपको कोई इख्तियार नहीं है, जो हम आपको बंदे उठा के भेज देंगे बस वही आपने खिलाने हैं।